विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं विंग शाश्वत यूट्यूब चैनल। पूरा भारत अभी पालघर की घटना से अछूता नहीं रहा है। इस बीच एक वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग कर रही है। यह वीडियो करण कुमार की है और ये रांची में रह के पढ़ाई करते हैं। हम सभी को एक बार यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो देख। धन्यवाद विष्णु जी। और मैं सबसे पहले हमारी देश की जनता और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें नमस्कार कहना चाहता हूं। मैं उस घटने की ओर आपको ले जाना चाहता हूं जो कि 16 अप्रैल रात गुरुवार को पालनगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। 16 अप्रैल गुरुवार की रात को 2 साधु समेत एक ड्राइवर को जान से मार दिया गया। वहाँ पे घटनास्थल पर बहुत लोगों ने मिल करके उन्हें जान से मार दिया। वहाँ पे ऐसा दहशत इसलिए फैला क्योंकि वहाँ पे अफवाहें फैल रही थी। ये अफवाह कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। वहाँ अफवाह ये फैल रही थी कि वहाँ रात में बच्चे चोरी करने वाले भेष बदल कर आते हैं, किडनी चुराने वाले लोग आते हैं, और बस यही अफवाहों में वहाँ के लोगों में दहशत फैली हुई थी। तो हुआ क्या, गुरुवार रात 16 अप्रैल को एक गाड़ी मुंबई से सूरत की ओर गुजर रही थी जिसमें 2 साधु और एक ड्राइवर थे। वो लोग अंत्येष्टि करने के लिए जा रहे थे सूरत। वहाँ के लोगों ने, जो गिनचिंचला गांव के लोग हैं, उन्होंने उनको रोका और रोकने के बाद उस भीड़ ने उनको बच्चा चोर समझकर उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पे प्रशासन भी पहुंची लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। वहाँ 2 गाड़ी प्रशासन आई जिसमें से एक गाड़ी ही केवल उन्हें बचाने के लिए उतरी और एक दूसरी गाड़ी इतनी मारपीट होने के बाद भी वो अपनी गाड़ी से उतरे तक नहीं। मृतक लोग का नाम मैं बताना चाहूँगा। एक सुशील गिरी महाराज थे जो 35 वर्षीय थे, एक कल्पवृक्ष गिरी महाराज थे जो कि 70 वर्षीय के बुजुर्ग थे, और एक उनका ड्राइवर था 30 साल का जिनका नाम नीलेश तेलंगड़े थे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ के लोगों ने उन्हें रोका, मारपीट करना शुरू कर दिया। प्रशासन आई, प्रशासन उनका जान नहीं बचा पाई। वो खुद बचने के लिए उनसे दूर भागने लगे। आप लोग वीडियो देखेंगे, हमारे जो विष्णु जी हैं वो आपको वीडियो दिखाएंगे। वहाँ क्या है कि वो लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, कार को गिरा दिया गया है, शीशा फोड़ दिया गया है। ये क्यों हो रहा है? ये अफवाहें फैला कौन रहा है? ये अफवाह कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं है। ये अफवाह फैला कौन रहा है? मेरा सवाल पहले ये उठता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्विटर पर भी पालनगढ़ से जुड़े 4 ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें से एक ट्रेंड के अनुसार महाराष्ट्र के साधु खतरे में हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले, इस हमले से कुछ दिन पहले मंगलवार को भी एक ऐसा हमला हुआ है जिसमें एक डॉक्टर जिनका नाम विश्वास वल्वी है, जो कि ज़रूरतमंदों को खाना दे करके देर वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें भी रोका, उनकी गाड़ी का शीशा तक फोड़ डाला, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी पथराव किया गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पुलिस फोर्स क्यों है? वाई डू वी हैव अ पुलिस फोर्स? जनता को समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर वो गलत है तो उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? वॉट आर द पुलिस सपोज टू डू इन दैट सिचुएशन? वॉट इज मेंट बाय द पुलिस पावर? वो लोग अपने पावर का सही ढंग से यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि इस घटना से ये सामने आया है कि वहाँ 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 101 लोग पुलिस कस्टडी में जेल में हैं और 9 नाबालिग बच्चे थे जो कि बाल सुधार गृह में भेजा गया है।
और कोर्ट ने भी 30 अप्रैल तक की कस्टडी मंजूर की है। और पालनगढ़ के डीएम के शिंदे ने कहा कि जो उन्होंने वीडियो देखा है, जो वीडियो उनके सामने आई है घटनास्थल की, जो आप सभी लोगों ने भी देखा है, उनके अनुसार वो लोग वहाँ पे अन्य लोगों की भी पुष्टि करेंगे और बाकी लोगों की पहचान कर उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया है उन्होंने। इस घटना के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उद्धव ठाकुर की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये बताया कि पालनगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष से फोन पर बात कर अखाड़ा परिषद ने अपनी विरोध जताया और अपराधियों की गिरफ्तार करने की मांग भी की। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि बाकी अफवाहों में आप ना जाएं। अभी सोशल मीडिया पर अफवाह वायरल हो रही है कि वहाँ पे जो ये हुआ है, इसमें धार्मिक चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि किसी मुसलमान ने उन साधुओं को मारा है या किसी अन्य धर्म के लोगों ने उन्हें मारा है। तो ये सब चीज़ गलत है। यहाँ पे कोई धर्म, कोई रंग, कोई जात पात, यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है जो आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे या आप लोग कहीं से आपको फॉरवर्ड होकर के मैसेजेस मिल रही होंगी। कृपया करके उसे वहीं स्टॉप कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें। मेरी आपसे ये अपील है। बल्कि वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर का भी ये मानना है कि ये कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सूचना से ये पता चला है कि सबसे पहले घटनास्थल पर वहाँ पर सुधीर कटारे जी पहुँचे थे, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, और उसके बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद राव काले भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन पुलिस बल होने के बावजूद वहाँ पे उस भीड़, उस हिंसा में पुलिस वाले उन 2 साधुओं समेत ड्राइवर को बचाने में सक्षम नहीं थे। क्या पता ये पुलिस की गलती है कि उनका आतंक ज़्यादा था। ये मैं आप सभी से सुनना चाहता हूँ। कृपया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें बताएं। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ पर फायरिंग करके भीड़ को काबू कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस की वहाँ 2 गाड़ियाँ आई थी, जिसमें से एक गाड़ी उतरी, उसमें तकरीबन 5 पुलिस इंस्पेक्टर लोग थे, साथ में और भी 5 लोग थे। उन्होंने काबू नहीं कर पाया, और जो दूसरी पुलिस थी, जो दूसरी गाड़ी में जो पुलिस थी, वो तो उतरे भी नहीं इसे काबू करने के लिए। तो आप बेहतर समझ रहे होंगे कि यहाँ गलती किसकी है। और न्यूज़ आई है कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद राव काले और सब इंस्पेक्टर सुधीर कटारे जी सस्पेंड हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना अफवाहें रुकी और ना अफवाह से हत्या करती हुई भीड़ रोकी गई, और जनता को मरता छोड़ अफवाहों से आगे सरेंडर हुई पुलिस। मैं आप सभी जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इन अफवाहों से निपटाने के लिए अगर पुलिस 10 दिन पहले ही जागरूक हो जाती, तो क्या इन 3 निर्दोषों को आज मरना पड़ता? मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि विषम परिस्थिति काल में जनता का दिमाग सच समझने की ताकत खो देता है। इन्हें समझाया जाना असंभव के जैसा हो जाता है। कठिन वक्त में जनता को भ्रम में डालने की कोशिश इन अफवाहों से ही की जाती है। तो ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? क्या इस अफवाहों से किसी का कल्याण हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। इसी बीच हमारे पास एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी ने कहा है कि पुलिस वहां पर 2 राउंड फायरिंग भी चलाई। जी, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने 2 राउंड फायरिंग चलाई, लेकिन कब? उस समय नहीं जिस समय लोग उन 3 लोगों पर हमला कर रहे थे। उस समय चलाई गई जब पुलिस उन्हें दोबारा पकड़ने के लिए उनके गांव पहुंची, और उसी टाइम जब देर रात कार्रवाई हो रही थी उस गांव में, उस टाइम ही पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की थी। मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि पुलिस उन्हें क्यों नहीं बचा पाई। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। साधु लोग अपने सारे मोह माया त्याग कर दूर चले जाते हैं, तभी वह साधु कहलाते हैं। अब इस
भीषण वक्त में, इस कठोर वक्त में, इस मुश्किल परिस्थितियों में उनके परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, आप एक बार सोचें, उसका अंदाज़ा लगाएं। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके अंदर क्या बीत रही होगी, और उससे भी ज़्यादा वो साधुओं में क्या बीत रही होगी जो वो दया की गुहार लगा रहे थे पुलिस वालों से, वहाँ की जनता से, कि हम बेगुनाह हैं, हमें ना मारा जाए। लेकिन वहाँ की बेकाबू जनता इस चीज़ को समझ ना सकी, और वहाँ की पुलिस प्रशासन भी उसे रोक ना सकी। इस पर मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। मैं हमारी देश की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके अफवाहों पर ध्यान एकदम ना दिया करें, क्योंकि अफवाहों के चलते ही आज हमारे बीच हम लोगों ने साधुओं को खो दिया है, और ये बहुत ही दुख की बात है। अफवाहें आज से नहीं, बहुत पहले से फैल रही है। मैं आपको कुछ अफवाहों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको खुद अपने दिमाग में लगेगा कि हाँ, कि ये सब चीज़ गलत हो रहा है हमारे देश में। 90 के दशक में एक दौर था जब मुंबई बम धमाके में बाबरी मस्जिद गिरी थी। उस समय क्या अफवाह फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। फिर उसके बाद 2014 में जब सरकार बदली, जब राजनीतिक बदलाव हुआ, उस समय कई इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाह उठी थी। फिर अभी जब नागरिकता कानून आया तो उस दौर में लेकर भी काफ़ी अफवाहें फैली, जिसमें एनआरसी आया और कहा गया कि मुस्लिमों को बाहर कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह अफवाहें भी बहुत फैली थी। फिर जब कोरोना की जांच शुरू हुई, अभी हाल फिलहाल की ही बात है, तो अभी भी अफवाह आने लगी कि मुस्लिमों को मारने की साजिश की जा रही है, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर ये मार दिया जाएगा। लॉकडाउन में जब देश में जब जनता घर में बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी डराने के लिए ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि लोग हमारे रात में दरवाज़ों में थूक कर या नोट फेंक कर, संक्रमण करके या बच्चा चुरा करके लेके जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अफवाहों से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन सब से एकदम दूर रहें। आपको अगर कभी भी कुछ वैसा लगता है कि अफवाह है, तो आप खुद पहले उसकी जानकारी लेने की कोशिश करें, ना कि आप दूसरों को फैलाएं। तो मैं ये आपसे चाहता हूं कि आप मेरी इन बातों को सुने, इसे समझें और इसका पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो के संबंध में अपना कोई भी राय देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।